बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मार्टम के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। तो जिस तरह पहला हमने शो किया स्क्वाश पे, दूसरा हमने किया ताइक्वांडो पे, और आज हमने चुना है टेनिस को। कि टेनिस में पाकिस्तान ने 2005 में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में गोल्ड भी जीता था, और पाकिस्तान के पास इसामुल हक, अकील खान बहुत बड़े नाम थे। उनके साथ जलील भी आए। फिर बच्चियों में हमारे पास बहुत सारी बच्चियां आई, सारा महबूब आई, उष्णा आई। ये जो रिसेंट पास्ट में पिछले 10 12 15 साल की बता रहा हूँ, उससे पहले हमारे पास काफ़ी अच्छी एक खेप थी। हमीदुल हक थे, तीनों भाई खेलते थे, हक बरदरान के नाम से बड़े मशहूर थे। फिर ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तान में 10 12 साल डेविस कप बिल्कुल नहीं हुआ हालात की वजह से। फिर पाकिस्तान में वापस आया, ITF फ्यूचर्स भी आए, और बहुत सारी इंटरनेशनल आई। बेनज़ीर इंटरनेशनल भी पाकिस्तान ने देखी। फिर ये जो मौजूदा सदर आए सलीम सैफुल्लाह खान साहब, इन्होंने सेनेटर दिलावर अब्बास मरहूम ने बड़ा इंटरनेशनली काम किया। बहुत सारे प्लेयर्स आए, बहुत सारे इवेंट्स हुए, जिससे बच्चों को भी फ़ायदा हुआ, बच्चियों को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन अकील एसाम के बाद हमारे पास जो है ना, वो एक जो एक लॉन्ग एक गैप है। हालांकि इस पीरियड में आबिद भी आए, फिर बाद में जहानिया के दो भाई मुदस्सर और मुजम्मिल आए। मुजम्मिल तो अब पाकिस्तान नंबर 2 हो गए हैं। लेकिन वो जो लड़कियों में अभी तक सारा सारा और उष्णा और फिर माहीन ने आके जगह बनाई, लेकिन उस तरह लड़कियों में मैं मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही, क्या वजूहत हैं? आज हमने बुलाया है अपने पास जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना है इस्लामाबाद में, उसके डायरेक्टर भी हैं, खुद भी डेविस कपर हैं, और गोल्ड मेडल विनिंग टीम में भी थे। सॉलिडारिटी जो इस्लामिक हमने जीता था सऊदी अरब में। आसिम शफीक, अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम सलाम। आप थैंक यू खैरियत फॉर से? मी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। इनके साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान का फ्यूचर जो टेनिस में। छोटे से ये बच्चे थे जब यहाँ आए थे, दोनों भाई जहानिया से। वहाँ इन्होंने कच्ची जगह पे बनाए थे टेनिस कोर्ट। इनके भाई को बड़ा शौक था, बड़े भाई अभी भी हम देखते हैं इनके साथ होते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल, अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल। वालेकुम अस्सलाम जी। आप कैसे हैं खैरियत आप? से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और इनके साथ हैं जी हमारी जो है टेनिस सेंसेशन जिसे कहते हैं, जो मारिया शरापोवा। और ये छोटी सी थी जब आई थी, कोई 8 9 साल की थी, और इनके वालिद साहब ने कहा था, दोनों बहनें थी हैं, अलीना और माहीन। तो उन्होंने कहा था जी कि ये जो है ना WTA का जो टाइटल है, जो पाकिस्तान में एक बड़ा लंबा गैप है, कोई इंटरनेशनल टाइटल नहीं जीता। तो अंडर 14 लेवल पे तो माहीन ने साबित किया, और अभी भी इन्होंने बैक टू बैक चैंपियनशिप जीती। पाकिस्तान की जितनी भी टॉप रैंक फीमेल लेडीज प्लेयर हैं उन सबको हरा चुकी हैं। माहीन आफ्ताब कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। ठीक हैं जी, थैंक जी। यू। आसिम साहब, एकेडमीज जो होती हैं पहले नहीं थी पाकिस्तान में। जब आप खुद भी खेलते थे या हक बरादरान खेलते थे, उसमें ही खालिक और बड़े बड़े नाम आए। पाकिस्तान ने बड़े नाम प्रोड्यूस किए। उससे पहले जो है वो हारून साहब थे, यानी कि एक रहीम फैमिली पूरी एक लेगेसी थी। उससे पहले सईद मीर साहब, विमिल्डन खेले हमारे लोग, इंटरनेशनली बड़ा नाम होता था। फिर एसामुल हक का जो एक एरा आया, जिसने पाकिस्तान के टेनिस को एक दुनिया में एक नाम दिया लोगों को। हालांकि हमारी बदकिस्मती है कि सिवाय क्रिकेट के हमें किसी इंटरनेशनल का पता नहीं चलता, किसी प्लेयर का पता नहीं चलता। सालों साल गुजार देता है वो। तो सामने वो टेनिस में एक लाइमलाइट दी। तो एकेडमी का क्याम पहले तो ये बताएं कितना ज़रूरी था, और ये बच्चे बच्चियां इसका थोड़ा सा वर्किंग बताएं, आइडिया क्या था, कंसेप्ट क्या था, अभी कितने बच्चे, और कोरोना कोविड-19 ने इसको कितना हिट किया? सबसे पहले तो जी, जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट था, जितना मैंने ट्रैवल किया है, जो सबसे बड़ी खामी मैं देखता था या कमी देखता था पाकिस्तान में, कि एक जगह पे प्लेयर सारे खेलते नहीं थे। चाहे आप उसे पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग कहें, या एक जगह में ज़्यादा होते नहीं थे। कराची वाले उधर ही खेल रहे हैं, लाहौर वाले उधर ही खेल रहे हैं। अब नंबर्स वैसे भी ज़्यादा नहीं हैं। इनके लिए ज़रूरी था कि ये एक जगह पे खेलें। पूरी दुनिया में अकेडमीज़ भी होती हैं, लेकिन हर फेडरेशन की एक NTC भी होती है, वे योर बेस्ट प्लेयर्स प्ले। चाहे वो अमीर मुल्क हों, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, हर जगह पे ये है। सो द कॉन्सेप्ट वाज कि सबको लाएं, और जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो वहाँ फ्री खेलें, और अगर और कोई खेलना चाहते हैं तो वो पेमेंट पे खेलें। उसमें आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीमलाइन करते हुए ये लास्ट फरवरी में स्टार्ट हुई थी, और अलहमदिल्ला वी हैड वेरी गुड रिजल्ट सो फार। अंडर 14 वाले 18s में अच्छा कर रहे हैं, 18s वाले 2 डेविस कप के पास आ गए हैं, बल्कि शुएब और हुज़ैफ़ा ने बाकी सारों से वो लोग जीते हैं। महीन मेड अ कम बैक देयर। उसमें हमें ये था कि स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब हमने एक और चीज़ ऐड कर दी कि जो भी नेशनल टीम में होगा दे आर फ्री टू प्ले।
रादर देन कि हम कोई फिक्स क्राइटेरिया रखें कि अच्छा इन 4 को लेना है या इन 2 को, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो चाहे मेंस टीम है, वुमेंस टीम है, अंडर 14, 16, 12, दे कैन ऑल प्ले फॉर फ्री, और उनका खाना पीना भी फ्री है, दे कैन स्टे फॉर फ्री। एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ये मेरे वक्त भी चीज़ नहीं थी, और सबसे ज़्यादा कमी ये फील होती थी, बिकॉज मैं जितना भी खेला हूँ, जूनियर ITFs खेला हूँ, मेंस खेला हूँ, अपने दोस्तों के साथ सोशल टेनिस खेल के खेला हूँ। आई वॉज़ नॉट टेक्निकली वेरी गुड, तो मैं जिधर तक गया अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, बट राइट टाइम पे ना कोचिंग मिली, ना उस तरह के टेक्निकल कोचेज़ वो थे, ना इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपोजर तो डेविस कप के। हाँ। उससे पहले जूनियर्स में मैं खेला हूँ काफ़ी, आई वॉज टॉप 50 इन द वर्ल्ड, लेकिन आपने किया होगा ना। फादर ने करवाया। लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि फाइनेंसेस नहीं थे, तो जूनियर ख़त्म करने के बाद 1-2 साल तो बिल्कुल ही साइड पे हो गया। आई वेंट बैक टू स्टडीज़, कॉलेज वगैरह अपना मैंने किया। ये तो NTC का कॉन्सेप्ट हो गया। अब वी नीड अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप टू कीप इट गोइंग, क्योंकि एक चीज़ चल रही है, एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही है, रिजल्ट्स दे रही है, आपने एक्सपैंड करना है, आपने फिजियोज़ ऐड करने हैं। वी हैव अ फिजियो देयर। हमारी रिक्वायरमेंट फुल स्ट्रेंथ पे 2 से 3 फिजियो की है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि फुल स्ट्रेंथ पे आप लोग 20 होते हो मेरे ख्याल है, एटलीस्ट 20 होते हैं ये लोग। फिटनेस ट्रेनर की ज़रूरत है। अब आपको मैं एक हैरान कुन बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान में टेनिस स्पेसिफिक एक फ़िटनेस ट्रेनर नहीं है, और ये बात मुझे भी पता नहीं थी कि टेनिस स्पेसिफिक ट्रेनर कोई अलग चीज़ होती है, अनटिल आई स्टॉप्ड प्लेइंग टेनिस। और जब कोर्सेज करने बाहर के, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये कोचिंग के कोर्सेज हैं और ये टेनिस के फिटनेस के भी कोर्सेज हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस मैं NTC पे तो जितना फोकस कर रहा हूँ एज हेड कोच, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो है कोच एजुकेशन पे है। क्योंकि पाकिस्तान में कोचेज़ कौन हैं जो खेलते हैं, या प्लेयर अच्छे नहीं बन सके, या लेटर इन देयर ईयर्स दे स्टॉप, और फिर ज़ाहिर कुछ और करने को है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर दे नॉट एजुकेट, तो और क्या करेंगे। हम कहते हैं कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जाता, वो जो आपने गैप की बात की है। मोहसिन भाई, सिंपल नंबर्स, आपके पास क्रिकेट के कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं? 50,000 खेल रहे हैं, तो आपको 11 अच्छे मिल जाएंगे। मैं 2017 के एंड में आया हूँ PTF में, तो डेटा कलेक्शन में हमें पता चला कि हमारे पास, वो कहते हैं ना, इधर उधर से इकट्ठे करके कोई 800 प्लेयर टोटल रजिस्टर्ड नहीं थे पाकिस्तान में। और वो 800 हमने ऐसे किए थे कि अच्छा फ़लाँ क्लब में यार उन्होंने कहा है कि 10 प्लेयर हैं, हो सकता है 15 हों। 800, नाउ लुक एट आवर पॉपुलेशन, अज्यूम किया, हाँ जी, तो अराउंड 800 रजिस्टर्ड थे, 700 समथिंग। अब ITF के बहुत प्रोग्राम्स हैं, एक है जूनियर टेनिस इनिशिएटिव, और वो ये है कि आपने ग्रास रूट्स, ये एक वर्ड है, 2-3 वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं कि ग्रास रूट्स पे कुछ नहीं हो रहा। एक लोगों का कॉन्सेप्ट है कि टेनिस बड़े कोर्ट में ही होगी, जो 10 एंड अंडर की टेनिस है वो आप इतनी जगह में भी खेलते हो। हाँ, वो बड़ी बॉल से, बड़ी बॉल से, हाँ, वो पुश। लिटरली इतनी जगह में, उस एग्जैक्टली। बॉल का एग्जैक्ट क्या नाम है? मॉडिफाइड इक्विपमेंट कहते हैं अच्छा, उसे। ठीक। छोटा रैकेट होता है, और 3 डिफरेंट तरह की बॉलें होती हैं, ठीक है जी, इतना सा नेट होता है, रस्सी लगा लें, जो भी कर लें। अब वो प्रोग्राम हमने चला दिया। अब उस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आप स्कूल में जो एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स टीचर्स हैं उनको सिखाएं कि वो टेनिस इंट्रोड्यूस करें। हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग कोचिंग करते हैं कि मैं जैसे मुजम्मिल को करा रहा हूँ तो मैं 8 साल वाले को भी वही कराऊँ। दिस इज़ वॉट आई न्यू, क्योंकि देर इज़ नो पार्ट ऑफ माई प्लेइंग करियर दैट प्रिपेयर्स मी टू बी अ डेवलपमेंट कोच। आई कैन बी अ मेंटर, आई कैन बी मे बी लेट्स से डेविस कप कैप्टन या फेड कप कैप्टन, क्योंकि टैक्टिकली तो आता है, लेकिन प्लेयर को डेवलप कैसे करना है, किस उम्र में क्या करना है, उसके लिए ये कोचेज एजुकेशन जो है ना वो नहीं था कि 6 साल वाले को क्या करना है, 8 पे क्या करना है, 12 पे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में वीव हैड 2-3 कोर्सेज। ITF का एक सिस्टम है वेयर दे रिकग्नाइज योर कोच एजुकेशन प्रोग्राम। 4 सिस्टम्स हैं। वाइट लेवल जो प्ले टेनिस का कोर्स होता है, कि आपने छोटे बच्चों को टेनिस स्टार्ट कैसे करानी है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कोचेस बिगिनर, जिसको लेवल 1 कहते थे पहले, ठीक है, वो थोड़े एडल्ट्स पे आ जाए और थोड़ी बेहतर वो स्ट्रक्चर होता है। फिर लेवल 2 एडवांस, लेवल 3 हाई परफॉर्मेंस, ठीक है। हमारा पहला वाला जो है ITF रिकग्नाइज करता है कि हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है इनका, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये लास्ट ईयर हुआ है। अभी हमने अप्लाई किया हुआ है फॉर ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज का मतलब है कि लेवल 1 भी हम खुद करा सकते हैं। तो पूरी एक खेप तैयार हो रही है। अब अनफॉर्चुनेटली मोहसिन भाई, हम अब वो काम कर रहे हैं जो हमारे रीजन वालों ने भी 20-20 साल पहले किया है। क्योंकि एक आसिम शफीक, एक मुजम्मिल, या एक XYZ कोच, रशीद मलिक, हमीदुल हक, मुसफ़ ज़िया,
एक एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। एक खेप होगी जो हर शहर में 20-25 कोचेज़ हों, क्लब्स में, स्कूल्स में, जो कि एक लॉट आ रही हो, 8 साल वाला, 12 साल वाला। एक एक को मैंने पकड़ा हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ तो इस कोच ने पकड़ लिया, क्योंकि उनकी अब मेरी स्पेशलाइजेशन है हाई परफॉर्मेंस। अब मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किया हुआ है, बट मैंने 10 एंड अंडर को कभी कोच ही नहीं किया ज़िंदगी में। तो कहने को तो ठप्पा है, बट इट इज़ नॉट माई फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़। 1 साल से हमने ये 2-3 कोर्सेज़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी है। इन द लास्ट 12 मंथ्स तकरीबन 5,000 बच्चों को हमने एक्सपोज किया है ये मॉडिफाइड टेनिस पे। अब हमें प्रॉब्लम छोटा सा जो आ रहा है, ऑब्वियसली एक्सपैंड करना है, छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे यहाँ पब्लिक कोर्ट्स का सिस्टम नहीं है। सो जो बच्चा स्कूल में टेनिस खेल रहा है, उसको शौक़ हो रहा है, वो एक की जगह 3 दिन खेलना चाह रहा है, 4 दिन खेलना चाह रहा है, वो फिर जाए किधर? अगर तो उसके पेरेंट्स क्लब के मेंबर हैं, वो खेल सकता है, अगर नहीं है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये रिटेंशन रेट पे अब हम फोकस कर रहे हैं कि जैसे हमने पीटीएफ में जो क्ले कोर्ट्स हैं और ऊपर वाला कोर्ट है, मेंबरशिप ख़त्म कर दिया है। एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन बुक द कोर्ट एंड प्ले। आई होप इस तरह की पूरे पाकिस्तान में हर शहर में और चीज़ें होंगी, क्योंकि एक मोमेंटम बना हुआ है जो अचानक फ्रॉम लेस देन 1,000 चिल्ड्रन, अब मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ टेनिस स्टैंड्स में, लेस देन 1,000, वी आर ओवर 5,000 नाउ माशाल्लाह। लेकिन उनको रिटेन करना है। अगर आप उनको मौका नहीं देंगे कहीं खेलने का, वो फुटबॉल में चले जाएंगे, क्रिकेट में चले जाएंगे, जो आसानी से खेला जाता है। सो बेसिकली ये दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं। फेडरेशन देखे, फेडरेशन दुनिया भर में होता है, एसोसिएशंस का एक रोल होता है। आपको आपकी बाकी एसोसिएशंस जो हैं, वैसे तो 14 हैं यूनिट जो वोट डालने आ जाते हैं 4 साल के बाद, उनका रोल कहीं नज़र आता है कि उनका जो रोल होना, देखें ये बच्चे, ये सारा उनका काम होता है कि वो रिकमेंड करते हैं, जैसे अब आपने एनटीसी बनाई है, बिल्कुल इसी तरह वो पिक करते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं भाई हमारे 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 15 हैं, फिर वो अपना एक स्पॉन्सरशिप या जो भी है, देखिए फेडरेशन अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। और कोविड-19 से आपका कितना वो हुआ, जो लॉस हुआ, बहुत बुरा हिट हुआ है। पहले तो मैं एसोसिएशंस का थोड़ा सा बोल दूं कि हम लोग, या एटलीस्ट इन माय फील्ड डेवलपमेंट में, हम प्लान करते हैं, आगे उनको देते हैं। पंजाब और सिंध का तो मैं ख़ास तौर पे नाम लूँगा, बिकॉज पंजाब हैज़ बीन वेरी एक्टिव। जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जेटीआई के, हामिद नियाज़, ही इज़ डन फिनोमिनल वर्क। वो 1 साल से हैं, ही इज़ बीन डूइंग अनबिलीवेबल वर्क। बस वो फ़ोन करते हैं, अच्छा आज मैं गुजरांवाला जा रहा हूँ, आज विहाड़ी जा रहा हूँ, और पता चलता है 4-5 स्कूलों में शुरू करा लिया, 400-500 बच्चों ने शुरू कर दिया। उसका फॉलोअप ये है, आइडियली ये होना चाहिए, अगर हमारे पास कोई ज़रा डाडे किस्म के आ जाए ना स्पॉन्सर, जैसे क्रिकेट में, आइडियली ये होना चाहिए कि एनटीसी इस्लामाबाद और आरटीसी इन लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा रीजनल। हाँ ठीक है, क्योंकि हम नंबर्स तो ऐड कर रहे हैं पंजाब में, सही है, फ्रॉम रहीम यार खान टू लाहौर। सिंध में नवाब शाह से लेके कराची तक आपका प्लेयर अब स्टार्ट कर चुका है। जो अच्छे प्लेयर हैं, येस, इफ़ दे आर वेरी गुड दे कैन कम टू द एनटीसी, लेकिन एक फॉलो वहाँ भी होना चाहिए। कोविड का आपने पूछा, प्लेयर्स सामने बैठे हुए, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू, और इनकी सैलरीज इतनी नहीं है, ये ख़ास तौर पे जो नए हैं, इनकी सैलरीज इतनी नहीं है कि दे कैन सर्वाइव। प्राइज मनी पे ही चलते हैं। टेनिस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, बॉल बॉयज़, कोचेस ख़ास तौर पे देखें दिहाड़ीदार है। 2 साल पहले तक, अभी मेरी जॉब है, मैं भी कोच हूँ, अगर मेरी ये जॉब ना होती, मेरी ये इनकम ना हो रही, तो आई डोंट नो व्हाट आई वुड डू। सो हमने स्ट्रिक्ट एसओपीज़ के साथ इसीलिए खोला था एनटीसी भी, कि एनटीसी भी और वो पे एंड प्ले भी, कि कुछ लोगों का चलता रहे। स्ट्रिंगर्स हैं, आपके ऑफिशियल्स हैं, अब ऑफिशियल्स आपके बेचारे बिल्कुल डेली उसके ऊपर होते हैं। सो हिट तो बहुत बुरी तरह किया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कुछ इंडिकेशंस हैं आईटीएफ की तरफ से भी कि मे बी इन अ मंथ और 2 months टाइम, जिन मुल्कों में गवर्नमेंट्स उनकी अलाउ कर दें इवेंट्स, सो विथ वेरी स्ट्रिक्ट एसओपीज़, शायद वो इवेंट्स फिर दोबारा शुरू करें। बट फ़िलहाल तो वी हैव टू कंटिन्यू द वे वी आर। मुजम्मिल जी मुजम्मिल ने जनाब एक जो है ना जमूद, जो अकील ख़ान का एक बहुत लंबा एक था, बीच में ओकेजनली वो कभी कभी हार जाते थे, टेस्ट शायद चेंज करते थे, भाइयों से ही हारते थे ज़्यादातर, तो अगर हार जाएं तो अकील को मुजम्मिल ने हराया। पहले बड़ा करीब आता गया मुजम्मिल, बच्चे से हम लेते हैं जूनियर्स पे, फिर आपने जल्दी
मतलब बहुत कम ऐसे प्लेयर होते हैं जो जूनियर से ना सीनियर में खेलते हुए वो अपने जूनियर की हद तक खुश रहते हैं। इसीलिए आसिम भी शायद मेरी इस बात को सेकंड करें, इसीलिए हमें अकील और बाद के हमें उनकी रिप्लेसमेंट असाम की नहीं मिल सकी, One of the क्योंकि reasons. जूनियर्स तक वो ठीक रहते हैं, ऊपर आते हैं या तो अकील से डर जाते हैं या कुछ और वजूहत होती है। लेकिन आप में पोटेंशियल मुदस्सर में भी नज़र आया था। मुदस्सर अनफॉर्चुनेटली उसका थोड़ा सा है, हाथ का मसला है, फिर भी उसने बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई शक He's नहीं है। number 4 देखें, वही even बहुत then. अच्छा खेला, हाँ 3 पे है। बहुत अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं। मुजम्मिल छोटा बच्चा था, चूजा सा था, और एकदम हमने देखा कि आपने वो बनाया, फिर आप बाहर भी गए। पहले तो ये बताएं कि आपको मुजम्मिल बनाने में भाई के अलावा पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में किन लोगों ने आपकी सपोर्ट की? वो जो मेंटल एक बैरियर था वो आप उस पर कैसे ऊपर आए, और बैक टू बैक आपने अकील को राया और आपने फिर टाइटल्स जीते? जी बिल्कुल। पहले तो मेरे जो बड़े भाई यासीन भाई, जानते हैं आप उन्हें, जी, जी। उन्होंने मेरे स्टार्ट कराई फ्रॉम द फर्स्ट डे, अभी तक जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। उसके बाद जब हम इस्लामाबाद में आए फेडरेशन में, तो जब मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ बेहतर थी। जो हमारे गांव में कोर्ट है तो उसके लिहाज से फैसिलिटी यहाँ पे बेहतर है, थोड़ा जिम है, मतलब और काफ़ी चीज़ें हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ रहने का इरादा किया। उस वक्त के प्रेसिडेंट कलीम इमाम साहब थे, उन्होंने काफ़ी हमारी सपोर्ट की उस टाइम पे। फिर उनके बाद उनकी फेडरेशन आई, कलीम इमाम उसकी सलीम सैफुल्लाह सैफुल्लाह साहब। साहब की। हाँ, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, स्पेशली स्टार्ट में ट्रैवल मुझे काफ़ी इन्होंने मेरी बाज़ दफ़ा टिकट्स भी दिए, काफ़ी दिया। फिर जो है ना, मुझे जो मेरी सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो एक जो आप कह रहे हैं अकील ख़ान थी। फिर मेरे वो रह गया बैरियर, तो उसके मैंने बहुत स्टडी किया है अकील ख़ान को। मैंने मतलब समझने के बहुत सोचा उसके बारे में, कैसे हारा उससे। बहुत मैचेस में क्लोज भी हारा हूँ मैं मेरे स्टार्ट के करियर में, फाइनल्स में खेला मेंस के। तो अकील ख़ान जो है ना बड़ा टफेस्ट मेरा ओपोनेंट रहा है अभी तक ज़िंदगी में मेरी। तो उसको मैं जब जीता हूँ अभी, तो स्टिल अभी जो है ना मैं समझता हूँ कि वो अभी नॉट ओवर येट। उसको जो है ना अभी और काफ़ी दफ़ा जीतना पड़ेगा, ये जो है ना बहुत बनने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो बिल्कुल पीटीएफ का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। एनटीसी इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है, इसमें मेरी ट्रेनिंग फ्री है, हमारा खाना भी फ्री हो गया अब। और सबसे जो मेन चीज़ मैं समझता हूँ ना प्लेयर्स के लिए जो एनटीसी में खेल रहे हैं, उनके लिए जो इस वक्त है वो ट्रैवलिंग ज़रूरी है। इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर, इवेंट्स टूर्नामेंट्स खिलाए जाएँ तो उनसे उनकी गेम ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव होगी। अभी वो क्योंकि एक जगह पे आप एक दफ़ा ट्रेनिंग कर करके आप जो है ना एक चीज़ से आप अपनों में ही बेहतर होंगे ना। मतलब अकील खान आपका सबसे बेहतर है, हाँ बिल्कुल, तो आप उसी लेवल पे आएंगे। Exactly, इंटरनेशनल हाँ। आप एट पार नहीं आ सकेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, तो यही बात है कि और अभी आपकी जो जॉब है बिल्कुल। वो बाकियों को कितना फेडरेशन जो है, जो बच्चे हैं इनके स्टाइपेंड्स वगैरह, क्योंकि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे बिल्कुल। तो वो प्लेयर तो नहीं आएंगे। हाँ, नहीं जॉब जो मेरी है वो वापडा में मैं हूँ इस वक्त। स्टाइपेंड भी मैंने रखा है उन लोगों ने, और वो इतनी खास सैलरी नहीं है मेरी। जो मैं अपना सर्किट कैरी उसको कर रहा हूँ इंटरनेशनली, मैं नेशनल टूर्नामेंट्स खेलता हूँ, उधर से जो मुझे प्राइज मनी मिलती है वो मैं इकट्ठी करता हूँ, फिर उस पर जो है मैं ट्रैवल करता हूँ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलता हूँ। तो बस यही है, मुझे मैंने काफ़ी टाइम पीछे तो आपने अच्छा परफॉर्म शुरू कर दिया था जब आप बाहर गए हैं, तो जी बिल्कुल। फिर एकदम ब्रेक क्यों लगा कि ना जाने की वजह से, जब हाँ, आप नहीं जा सकते? बिल्कुल गैप काफ़ी बड़ा आ गया बीच में, जब मैं सब पैसे इतने इकट्ठे नहीं हुए टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। तो फेडरेशन से नहीं आपने बात की या वापडा से? फेडरेशन से मैंने बात की बीच में, जब मुझे सब ज़रूरत थी फ्यूचर्स में। उन्होंने मुझे जूनियर में सपोर्ट किया, जूनियर में 300 हो गया वर्ल्ड में, मेरा चांस बन रहा था ग्रैंड स्लैम खेलने के लिए, बट उस टाइम मेरे पैसे ख़त्म हो गए। फिर मैं टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। फिर मैं मेंस के लिए मैंने फोकस किया। फिर मेंस में जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कोई इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब कि एग्जैक्टली ना कर दी। फिर मैं क्योंकि रुकने वाला था नहीं, मैंने इसलिए फिर नेशनल टूर्नामेंट्स की ज़्यादा खेलना शुरू कर दिए। हर जगह पे, हर सिटीज़ में जाना शुरू कर दिया टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। वहाँ से मतलब जितने पैसे इकट्ठे हुए उसमें मैंने ट्रैवल किया, और अभी भी वही कर रहा हूँ मैं। स्पॉन्सर के लिए मैंने काफ़ी ट्राई की, काफ़ी कंपनीज़ के पास में गया, काफ़ी लोगों के पास गया, लेकिन जब तक आपको उसको रेफरेंस ना हो ना, आपका अबू आर्मी में या एयरफोर्स में किसी में ना हो, तो आपको स्पॉन्सर मिलना बहुत टफ है। हाँ, ये चीज़ मैंने समझ ली है। ले जी नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 05111009999 पे। ये बैठे हैं आसिम साहब, मुजम्मिल और माहीन। आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। माहीन, आप आई, दोनों बहनें आई, अलीना और आप आई, छोटी छोटी आई, फिर आहिस्ता 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 हमने देखा जो आपके वालिद साहब के एम्बिशंस थे। पहले तो ये कि ये टेनिस आप ही का ख्वाब था, ये आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी? फिर जब आप बाहर गई और आपने फिर जूनियर्स में जीती, फिर आईटीएफ जूनियर की टीम में भी आप आ गई, तो ये किस तरह का एक सफ़र क्या था ये?
जब मैंने टेनिस स्टार्ट की थी मैं आई वाज अराउंड 8 इयर्स ओल्ड। तो मेरे पापा एयरफोर्स में हैं, तो उनकी पोस्टिंग उस वक्त मुल्तान में होती थी। तो वहाँ पे हम लोग बहुत छोटे थे, मैं तकरीबन 7 इयर्स की होंगी। तो पापा बेसिकली चाहते थे कि उनके मतलब बच्चे हों तो वो प्रोफेशनली कोई स्पोर्ट खेलें अदर देन बाकी होता है ना पढ़ाई में ये वो। तो पापा हमेशा ये चाहते थे कि बच्चे स्पोर्ट्स में हों। तो पापा बहुत डिफरेंट स्पोर्ट्स दिखाते थे मुझे मेरी बहन को कि हम लोग जो हमें पसंद आए तो वो हमें उसमें करेंगे। तो यूजुअली जब उस वक्त पीट सैम्प्रस और उसके अलावा पीट सैम्प्रस तो नहीं, उस वक्त रॉजर फेडरर होता था अपनी पीक पे, उस वक्त नया नया नडाल। आया था, नदाल था और जोकोविक होता था। तो उस वक्त जब भी हम टेनिस देखते थे तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती थी मुझे मेरी बहन को देख के। तो लड़कों पापा के ही को दिखाते थे, लड़कियों के नहीं लड़कियों के भी दिखाते थे लेकिन ज़्यादातर मतलब मुझे, क्योंकि मैं लेफ्टी, तो मुझे नदाल ज़्यादा इंस्पायर करता था उस वक्त भी। तो जब इस तरह से जब देखना शुरू किया तो पापा ने देखा कि इनको ज़्यादा शौक है टेनिस की तरफ देखने का ये वो। तो फिर उस वक्त पापा ने नया नया वहीं पे ही बॉट इज रैकेट्स और हम लोग वहाँ पे बस ऐसे ही खेलने जाते थे पहले। उस वक्त तो 8-7 ईयर्स की थी मैं। तो हम लोग ऐसे ही, मैं और मेरी बहन प्रैक्टिस करने जाते थे। एंड देन उसके बाद जो मेरी पापा की पोस्टिंग वापस इस्लामाबाद में हुई तो उस वक्त पे उन्होंने सोचा था कि अगर इनको नेशनली इंटरनेशनली प्रोफेशनली खिलाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो। तो उस वक्त फिर पापा हमें आईटी इस्लामाबाद टेनिस क्लब लेके गए थे फर्स्ट आईटीसी। टाइम, आईटीसी बिल्कुल। वहाँ पे आईटीसी सुभान अंकल इस्लामाबाद होते थे, टेनिस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जी। जी। वहाँ पे सुभान अंकल होते थे उस टाइम पे। तो फर्स्ट डे गए, सेकंड डे गए, उस वक्त सिर्फ स्टार्ट किया था तो वही जो बॉल्स होती हैं बच्चों की और स्मॉल रैकेट्स, उनके साथ मैंने और मेरी बहन ने शुरू किया था प्रॉपरली। और उसके बाद तकरीबन 6 मंथ 7 मंथ्स वहीं पे खेला। फिर उसके बाद पापा ने देखा कि इतना कोई स्कोप तो है नहीं पाकिस्तान में अगर प्रोफेशनली खिलाना है इनको। तो फिर उन्होंने बहुत सर्च किया इंटरनेट पे बैठ के, मैं और मेरी बहन के साथ देखी वर्ल्ड में अकेडमीज़, बेस्ट अकेडमीज़, या उन्होंने देखा कि कहाँ पे बेस्ट टेनिस की ट्रेनिंग हो सकती है। तो उन्होंने सर्च कर करके देखा कि स्पेन वाज द बेस्ट ऑप्शन उस वक्त फुटबॉल और टेनिस के लिए बेस्ट जो जगह थी देखी पापा ने, वो उन्होंने कहा कि स्पेन हो सकता है, यूरोप हो सकता है। तो स्पेन में देन उन्होंने सर्च की अकेडमीज़, बेस्ट अकेडमीज़ वहाँ पे कौन सी हैं। तो उस वक्त फिर बार्सिलोना टेनिस एकेडमी उन्होंने देखा, वहाँ से ईमेल वगैरह लिया उनका और फिर पापा ने उनको ईमेल किया और बताया कि ये है, एजेस हैं और मतलब प्रोफेशनली खेलना चाहते हैं और इस तरह से हैं। तो देन उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और फिर पापा ने फाइनली डिसाइड किया कि उस वक्त तो बहुत छोटे थे तो एज अ होल फैमिली हमें जाना था। तो हम 6 थे तो हम वी ऑल वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2012। उधर जब हम पहुँचे तो बहुत डिफरेंट था ऑब्वियसली मेरे लिए इस तरह से, क्योंकि उस वक्त प्रॉपर तो पता नहीं था कि प्रॉपर क्लोथिंग क्या होती है या टेनिस रैकेट्स बेस्ट और कौन से फिर हैं, ये मुसलमान वो। बच्चे, बिल्कुल, हमारे मुल्क का एग्जैक्टली। एक वहाँ पे रैकेट्स मतलब हमारे जो होते थे, हमें इतना आइडिया नहीं था कि जो प्रोफेशनली रैकेट्स क्या होते हैं ये वो। तो फिर वहाँ पे वी स्टार्टेड ट्रेनिंग। भी बेसिकली हम लोग 3 मंथ्स के उस पे गए थे फर्स्ट टाइम पे। तो उस वक्त फिर हमने वहाँ पे वर्ल्ड्स बेस्ट कोचेस ऑलमोस्ट इस तरह के लोग थे वहाँ पे। डायरेक्टर जो वहाँ का था वो ही वाज फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, तो वो रॉजर फेडरर का कोलीग रह चुका है, राफेल मोरेर। उसके साथ वो वहाँ का बेसिक डायरेक्टर था। देन फ्रेंच ओपन प्लेयर था वहाँ पे जो उनका एक और वाज अ मेन कोच। उसके अलावा फिर कॉलिन पेड्रो वगैरह, देवर 2-3 अदर कोचेज जो विमिल्टन यूएस ओपन खेल चुके हैं। तो फिर उनके साथ हमने जब स्टार्ट की ट्रेनिंग वहाँ पे फिटनेस, वो हमारे लिए सारा बहुत न्यू था उस वक्त। तो कि फ़िटनेस होती है अलहदा टेनिस के लिए और टेनिस अलहदा है। तो फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता 1 मंथ गुजरा, 2 मंथ्स गुजरे, तो फिर वी स्टार्टेड गेटिंग अडॉप्टिंग दैट कि हमने इस तरह थोड़ा सा क्लोथिंग इस तरह है या रैकेट्स इस तरह होने और इस तरह खेलना है, फिटनेस करनी है और सारा। तो उसके बाद फिर इसी तरह उसके बाद एवरी ईयर उसके बाद से पापा ने फिर, ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है ये। तो उसके बाद पापा ने हर साल कोशिश की है कि लाइक फॉर 4-5 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए मतलब मेरी बेटियां शुड गो एंड ट्रेन देयर। उसके बाद से 2014 में 13 में वी कुडंट गो, 14 में गए। ऊपर से उस वक्त तो आई वाज स्टडीइंग, बहुत छोटी थी, तो पापा ने कहा पढ़ाई तो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ओनली समर वेकेशंस में 3 मंथ्स के लिए हम इस तरह जाते थे। तो उसके बाद से अभी तक मतलब पापा इज़ सपोर्टिंग। ऑब्वियसली स्पॉन्सर बीच में मिले उसके बाद लेकिन फिर ऑब्वियसली जब थोड़ी बहुत इंजरीज आई तो फिर स्पॉन्सर्स भी पीछे हो गए, बिकॉज उनको तो वो चाहिए होता है ना कि प्रॉपरली कि
या तो 100% पता हो कि कुछ है, तो वो तो इट्स नॉट पॉसिबल। डेवलपमेंट किसी प्लेयर की अगर हो रही हो तो आपको 100% तो नहीं पता होता ना कि कुछ, क्योंकि वो तो सारा आगे जीतेगा, एग्जैक्टली नहीं जीतेगा, वो तो नंबर वन डेवलपमेंट के बने, लिए नहीं इम्पोर्टेंट बने। है कि आप उस पर इन्वेस्ट करो, एंड देन अल्लाह चाहे तो ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक। तो उसके बाद से फिर प्रॉपर वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू की, और वहाँ पे फिर उसके बाद जब रिस्ट ने थोड़ा आपको बहुत तंग किया। बहुत 2 years ऑलमोस्ट, 2017 की बात है, उधर सितंबर में उधर ही बार्सिलोना में आई वाज प्लेइंग। हालांकि आपने जीतना शुरू कर दिया बिल्कुल, था। उस वक्त वहाँ पे मैं अंडर 16 और अंडर 18 जीती थी बार्सिलोना में। वहाँ के फेडरेशन टूर्नामेंट्स होते थे ना, जो वहाँ के नेशनल्स होते थे, तो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी मेरी। वहाँ पे ITFs भी मैंने स्टार्ट किए थे वहाँ से खेलना, और उसके बाद जस्ट वहाँ पे शाम को मैच प्रैक्टिस होती है, तो उसी के दौरान मतलब क्ले कोर्ट्स थे, तो बस वो शू स्लिप हो गया और वो रिस्ट के ऊपर मैं गिर गई। तो उसके बाद फिर काफ़ी अब अल्लाह का शुक्र है आई एम फाइन, लेकिन 2 years काफ़ी स्ट्रगल ऑन एंड ऑफ होता है ना। जब इंजरी होती है तो स्पोर्ट्समैन को कोई ये भी नहीं, होता है अभी आपके पास बहुत टाइम है। एग्जैक्टली वो फिर स्पोर्ट्समैन को जल्दी से खेलना अलीना स्टार्ट को करूँ। क्या हुआ? दोनों हालांकि आपसे अच्छा खेलती थी बिल्कुल, जो। वो मुझसे 2 years बड़ी है लीना, और उसका माशाल्लाह उसका मेरे से ऑब्वियसली मैं लेफ्टी हूँ, थोड़ा सा मेरा स्टाइल जो है स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा ग्राइंडिंग टाइप है। फाइनल और में भी आप बहुत दोनों different। बहनें आ जाती थी। 1-2 दफ़ा हुआ हाँ। है अंडर 18s में। हाँ। उसका स्टाइल भी काफ़ी स्मूथ था। शी वाज ऑनेस्टली स्पीकिंग मच बेटर देन मी। फिट भी आपसे ज्यादा ज़्यादा थी। थी वो। उसकी फिजिक भी, उसकी जो था, उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले था वाज वेरी डिफरेंट, और बहुत स्मूथ भी था। लेकिन जस्ट लाइक दैट उसको फिर स्टडीज की तरफ चली गई। स्टडीज़ भी, और उसको फिर एक शी वांट्स टू जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स, मेरे पापा की तरह। मैं तो वो GDB पायलट बनना चाहती है। अच्छा, good। तो अभी एट द मोमेंट तो वो BBA कर रही है एयर यूनिवर्सिटी से, बट इंशाल्लाह उसका प्लान है नेक्स्ट ईयर शी इज़ अप्लाइंग फॉर द एयरफोर्स, तो होपफुली इंशाल्लाह। ये जो स्कूल होता है, अब आप बिल्कुल। जो शुरू से चल रही जी। हैं, तो स्कूल ने कितना हेल्प आउट किया जब आप बाहर जाते थे या टूर्नामेंट्स खेलती थी, तो उन्होंने कोई हेल्प आउट किया या नहीं कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है? हम लोग रूट स्कूल में है सिंस लास्ट आई थिंक 5-6 ईयर्स से। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं तो उनको पता होता है कि मॉर्निंग में इसकी ट्रेनिंग है, तो मैं तो ज़्यादातर स्कूल जाती भी नहीं हूँ। जस्ट कि मैं पेपर्स उनके थ्रू देती हूँ अपने O levels A levels के। Online? तो ऑनलाइन ही, लाइक जो जाती प्रॉपर हैं? जब अच्छा। पेपर्स होते हैं, अभी तो ऑब्वियसली कोरोना की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन जो प्रॉपर CIEs के पेपर्स होते हैं तो उनको पता होता है कि पढ़ती तो हूँ मैं, लेकिन वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे। इतने इंटरनेशनली जब मेरे टूर्नामेंट्स होते हैं या ट्रेनिंग पे मैं जा रही होती हूँ, तो उन्होंने मुझे कभी इस तरह से नहीं स्टॉप किया। उनको पता है कि आखिर में पढ़ लेगी और मतलब अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे इसके, क्योंकि उनको मतलब काफ़ी आइडिया है चलें, मेरा। ग्रेड almost अच्छे 6 नहीं years आएंगे से। तो नंबर 1 होगी, Exactly। तो स्कूल का नाम भी रोशन होगा। तो माशाल्लाह उन्होंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे स्कूल में मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी तक कर रहे हैं। आसिम साहब, बिल्कुल। माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने देखी। कोरिया को हरा दिया, बड़े टफ मैचेस हमारे, मतलब एट द ब्रिंक। अभी सलवानिया पहली हमने यूरोपियन कंट्री है उसको भी हरा दिया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने आना था, वो नहीं आए, तो जिसकी वजह से अकील और इसाम ने बाइकआउट कर दिया। तो फिर चलें, समवंस एग्जिट जो है दूसरों के लिए ब्लेसिंग हो गई कि शुएब और हुज़ैफा अब्दुल रहमान को अच्छे यंगस्टर आ रहे हैं। अच्छा, हमारे बच्चे, मतलब बच्चे तो नहीं कह सकते आप, इसाम और अकील, फिर मुजम्मिल लोग जो हैं इस टीम का हिस्सा है। हीरा भी आ गए थे, पीछे आबिद अली अकबर थे, मोहम्मद आबिद थे। लेकिन क्या वजूहत हैं कि हम अकील और इसाम पे अभी तक उतने ही डिपेंडेंट हैं जितना हम आज से 15, 16, 20 साल पहले थे? 2-3 रीज़न्स हैं। इससे भी आप अभी पूछ रहे थे अकील वाली चीज़। मेरे इससे इस टॉपिक पे इतने डिस्कशंस होते हैं। मैं इसको हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आई थिंक फॉर टू लॉन्ग, जब ये बिल्कुल यहाँ आ गया था ना अकील के, दैट्स ऑल ही वाज थिंकिंग अबाउट। ये यहाँ से यहाँ तक आया था कि जब ये सोच रहा था कि यार मैंने फ़ौरन बेहतर करना है, ये बेहतर करना है, ये बेहतर करना है, सबको हरा लिया, कॉन्फिडेंट। जब इधर आ गया और जब एक दफ़ा उसे हरा लिया, तो बस वो माइंड पे यही था कि इसको हराना है, एंड दैट इज़ वेयर द मेंटल ब्लॉक वाज। ये गैप इतना ज़्यादा, अच्छा इसके बाद फिर गैप है, ये अकील के बिल्कुल इधर है, और बाकी अब ऑब्वियसली अकील की हुज़ैफा और शुएब अच्छा खेल रहे हैं, वो सेट निकाल गए उसे। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि NTC में होते हुए सबसे ज़्यादा जो जंप किया उन दोनों ने किया है। हुज़ैफा और शोएब ने अकील से एक सेट लिया, लेकिन बाकी सारों को हराया। हुज़ैफा तो अभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी जीता है। इंटरनेशनल के अलावा यहाँ देखें सारे मेंस को हराया है। वो थोड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है कि ये एकदम
वन ऑफ द थिंग्स बीव डन, वो जो आप कह रहे थे ना कि जूनियर एक हद तक आते थे, हमने प्राइज मनी ख़त्म कर दी है हमारे। ये तो वर्ल्ड वाइड नहीं है प्राइज मनी, इलीगल juniors है। की ना, अच्छा है ही नहीं। नहीं है यहाँ, इसकी फजूल में लोग वो करते, देखें गरीब है, देखें ये मदद होगा, हो जाएगी। मदद हो जाएगी। तो अब आप वो वैसे होता मदद ये कर था, दें। एग्जैक्टली अब होता क्या था, एक तो आपको पता है एज में भी डंडियाँ मारी जाती हैं। 18-19 वाला अगर, या चले सही एज भी है, 18 का लड़का अगर जूनियर ही खेल रहा है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट क्या होगी। अब ये हुआ है, उनको पता है कि पैसे नहीं मिलने भाई, अगर मुझे आगे जाना है तो आगे जाना है तो निकलो। सीनियर खेलना तो 17-17 में ये लोग जूनियर छोड़ के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन मुजम्मिल ने तो खुद शुरू कर दिया था ना हाँ, इसका अच्छा, इट वाज अ गुड उस डिसीजन। वक्त, हालांकि पैसे अच्छा, थे। इसने सिर्फ 18 में ये नहीं किया था, ये 14 में नंबर 1 हुआ है, ये 1 साल था, ये 18 में चला गया। इसका मैच तो पड़ता था ना नोफिल के साथ, नोफल से, जाके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। फंस जाता था उसके साथ भी। वो भी अच्छा, काफी नहीं, tough ये रहा मेरा। पहले उससे लगातार हारा है, फिर उसे लगातार जीता है, 18 में गया है, 18 में भी ये आखिरी साल छोड़ गया था, नंबर 1 बन के जीत के छोड़ गया था। दैट इज द प्रोफेशनल अप्रोच। अगर आपने रैंकिंग ही करनी है, देखें फिर आगे जाके फिर अकील है नहीं है, आप फिर आगे नहीं सल्वानिया निकलोगे। को हमने हराया, हारते हारते मैचेस जीते, ठीक है ना। आपके अकील ने भी जीता है, शाम तो मतलब बड़ी बात है, शाम तीनों मैच हालांकि- ऐसे निकाले। मतलब शाम की मानने वाली बात है, वो सिंगल्स बड़े अरसे से नहीं खेलता, लेकिन इधर पाकिस्तान ही के आके लिए उसे डेविस कप खेलना में। पड़ता है, डेविस कप के लिए ना, और फिर अपनी डेट्स को भी एडजस्ट खेलना करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। खेलना पड़ता है ऑब्वियसली मुल्क के लिए, क्योंकि ये इन लोगों के लिए भी एक सवालिया निशान है कि कब तक ये, देखिए ना, आपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। वो सिल्वेनिया को भी हमने हरा दिया, अब जापान है आगे, बिल्कुल, तो क्या होगा। अल्लाह मालिक। अच्छा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, भले आगे इन्होंने कुछ नहीं करना, अल्लाह मालिक है। नहीं, ये देखिए, इनके पास होम कोर्ट है, इन्होंने मेहनत करनी है। इट्स नॉट एन इजी टीम, मतलब वो ये नहीं होगा आप कि दुआ आपको करेंगे प्लेटर कि वो ना आए बेशक हो रही। देखें, वो अगर नहीं भी आया, हाँ, और अगर आया भी, देखें आया तो ही इज अ टॉप 10 प्लेयर। अगर नहीं भी आया, दे आर नॉट इजी प्लेयर्स, उनके टॉप 100 में 2 हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है। 3-4 हैं। ठीक है, तो वो और 2 उनके जो टॉप के लेकिन हैं। होम क्राउड का तो बड़ा एडवांटेज है, आपके तो पीछे पूरा क्राउड मैं होता है। एक चीज़ बोलूँगा, माजरतन टू आवर क्राउड्स, ठीक है। ठीक है। देखें, असम की फैमिली बैठी होती है, दे आर वेरी इन्वॉल्व। हम, हालांकि मैं चीफ ऑर्गेनाइजर होता हूँ, मैं भी छुप छुपा के नारे मार रहा होता हूँ, कुछ मीडिया मार रही होती है, इसके दोस्त मार रहे होते हैं, कुछ प्लेयर्स मार मैंने रहे तो बड़ा होते सपोर्ट किया। हैं। आई वुड लाइक टू सी मोर फ्रॉम आवर क्राउड्स, ठीक है। वो जो एक इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ये आपकी गलती है ना। आप लोग बुलाएं क्राउड को, जनरल मासेस को, स्पोर्ट्स लवर्स को देना बुलाते हैं, passes। बुलाते हैं, वो आप बुलाते बांट हैं। ऐसे में देते हैं। बुलाते हैं। अच्छा, होता ये है कि जी, अब हमारी कोशिश पहले दिन से ये थी कि सैटरडे संडे को हो जाए, लेकिन छुट्टी का दिन है, ज़्यादा लोग आएंगे। वो कुछ होता है ऐसे कि फ्राइडे सैटरडे नहीं, होता वो है। एलीट क्लास को जब आप बुलाते हैं, देखिए, वो वो तो तो सलाम वो तो एक करते हुए जगह- सोचते हैं, तो वो तालियां कैसे बजाएंगे आप? उनसे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, उनसे एक्सपेक्ट, वो तो देखें बीच वाले बॉक्स में बैठे ना, जो साइडों में बैठे हैं, क्योंकि देखें 110। अगलों को फील होना चाहिए कि यार हम पाकिस्तान में जाके खेल रहे हैं। एक प्रेशर होता है, हमारा 10 बंदा चीखे मार रहे हो, सोचें अगर 50 मार रहे हो, ये नहीं कि आप बदतमीजी कर रहे हो, जस्ट लेकिन कि आप आप वो इसमें कर तो रहे हो। आसिम क्रेडिट दें कि जिस तरह असम की वालदा, उनका सारी भाई, family जी, यानी कि सारे। उनकी फैमिली कितना इन्वॉल्व होती है। अच्छा, वो सिर्फ असम Players के लिए सारे, नहीं होती, बिल्कुल। वो वकील को भी उसी तरह बैकअप कर रही होती देखिए, है। उनकी फैमिली, इसीलिए मैंने उनकी फैमिली का नाम लिया। मैंने जो हमारी टेनिस कम्युनिटी है उनका भी लिया, बिकॉज वो जितने हमारे प्लेयर हैं एनटीसी के, ये लोग जितने ये शोर करते हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू सी अ बिट मोर इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि बाहर जाके देखा है तो कुछ तो जगह ऐसी होती हैं कि हिलने नहीं देते आपको, लिटरली हिलने नहीं देते। बट अल्लाह खैर करे, मेहनत करनी है इन्होंने। ग्रास है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिन टीमों से हम जीत गए, देखिए हमारा बनता नहीं था, सही है। और अल्लाह ताला ने इज्जत देनी थी, लेकिन एहसाम हर दफ़ा बड़ी आता है। टीमों को रहा जी, कोरिया को रहा आपने, कोरिया बड़ी कोरिया टीमों को रहा। का सबसे बड़ा मैं कहता हूँ, देखें स्लोवेनिया यूरोपियन टीम है, हम खेले ही नहीं थे। सही है। और ये नए फॉर्मेट का मज़ा ही है। एक चीज़ पे मैं सिर्फ टच करूँगा, ये स्पॉन्सरशिप की ये बात कर रहा था। जिस वक्त से मैं खेल रहा था, जहाँ ये आज खड़ा है, फिनिश प्रोडक्ट को हर कोई करने को तैयार होता है, लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो प्रोसेस है उसमें कोई इन्वेस्ट करने के लिए अर्ली तैयार एज नहीं पे है। कोई नहीं आ रहा क्योंकि वो प्रोसेस में आप इन्वेस्ट करें ना। जी। देखें, मैं जूनियर्स में अच्छा था, पेरेंट्स ने किया नहीं, किसी ने किया नहीं, करते थे, तो शाम को भी तो उसके पेरेंट्स ने किया ना। पेरेंट्स और आईटीएफ से हुआ, और आगे पीछे फॉरेन उसको भी था। अब
हम लोग एनटीसी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, चले ट्रेनिंग ठीक हो गई, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि 5-6 महीने आपने ट्रेनिंग, अब पीरियडाइज ट्रेनिंग है, आपने 1-1.5 महीना प्री सीज़न किया, कंपटीशन किया, अभी तो चले कोविड की वजह से बंद है, हमारा पिछले साल परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे क्यों हैं, महीना ट्रेन करते थे, 3 वीक्स टूर्नामेंट, 1 हफ्ता ब्रेक किया, लेकिन एक हद तक आएंगे, दे हैव टू गो अब्रॉड। इफ़ यू, वो जो आप कह रहे हैं ना कि अकील है, देखें अकील के ऊपर फेडरेशन ने एक टाइम पे बहुत इन्वेस्ट किया था, वो इंडिया में फ्यूचर्स खेलता था, सैटेलाइट्स खेलता था, आगे पीछे जाता था, प्राइज मनी, आपका माइंड खुलता है, आप बाहर जाके खेलते हो, क्योंकि यहाँ इसको पता है कि हीरा की क्या वीकनेस है, हीरा को पता है कि अकील की क्या वीकनेस है, जो उस दिन अच्छा खेल गया, यू नहीं, प्ले विद लेकिन वो न्यू प्लेयर्स। देखें मुजम्मिल, बात यह है कि देखें अकील खान या सामुल्ला के क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यू हैव टू इम्प्रूव। और इन्हीं हालात में देखें ना, इन लोगों ने भी तो इन्हीं हालात में खेलते थे ना, अपने जैसों के साथ ही खेल खेल के इनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। आपके पास अच्छा ये हो गया कि कुछ स्पॉन्सर भी आते हैं, कुछ इवेंट्स भी अब ज़्यादा हो गए हैं, कुछ पैसे भी थोड़े अच्छे आ गए, नौकरियाँ भी मिलनी शुरू हो गई हैं, और फिर बाकी आपने अपने आप को बेहतर करना है। जापान के लिए देखें, अब आप एक रेगुलर पार्ट हैं पाकिस्तान डेविस कप टीम का, और जहाँ भी बाहर जैसे एशियन गेम्स हुई, जैसे साउथ एशियन गेम्स हुई, आप अब तकरीबन हर जगह साथ साथ जाते हैं, और ऑब्वियसली अभी आप 21 साल के हैं, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। तो आप जापान के लिए और इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा किन एरियाज़ को आप टच करना चाहेंगे कि जो आएँ और आप लोगों के लिए हेल्प आउट करें, और क्या हेल्प आउट करें आपको? नहीं, सबसे पहली बात मोहसिन भाई, तैयारी तो हमारी बिल्कुल हर रोज़ में मस्तर गोल मेरा वही है। और जो आप डेविस कप की बात कर रहे हैं, जो आपने कहा कि अकील खान और सामला कब तक खेलते रहेंगे, अभी आप रिसेंट रिजल्ट में देख लें, आप जो नेशनल टूर्नामेंट में खेला हूँ, जीता हूँ, हारा हूँ ज़्यादा, मतलब जो असल बात है ना मोहसिन भाई, वो समझने वाली ये है कि डेविस कप टीम में मैं लास्ट 2-3 दफ़ा आया हूँ, ठीक सही है। है। अकील भाई और इसाम भाई ने जब स्टार्ट किया डेविस कप, आप देखें वो लोग ग्रुप 3 ग्रुप 4 भी खेले हैं, ठीक है। उन्होंने इतने टाइम से डेविस कप आप खेले ग्रुप हैं। 1 में हैं सीधा। हम सीधा ग्रुप 1 में हैं, ये सही चीज़ आप है, समझें ज़रा। सही है। और हमें पहला मौका मिल रहा है ग्रुप 1 की टाई का, सही ठीक है। है। और जो वो ओपोनेंट है वो 7 साल खेलते सर्किट में ही ठीक है। ठीक है। हम मतलब के थोड़े पैसे जमा करके जाके 3 टूर्नामेंट खेल लिए, 4 खेल लिए बस, ठीक है। और ये दैट्स नॉट द वे, दैट्स लेकिन मुजम्मिल आपकी परफॉर्मेंसेस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, बिल्कुल वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए आप अच्छे से खेलेंगे तो आपको फायदा होगा ना, अगर अपने जैसे ही अपने से नीचे से खेलेंगे तो पाकिस्तान नंबर 1 बन जाएंगे, फिर क्या होगा? लेकिन आपका जो सवाल था ना, वो असल में सबको चुभता ही है प्लेयरों को, जो हम सर्किट में टीम में होते हैं, कि वो ये है कि अकील और इसाम कब तक, हाँ, वो ये है कि ताकि हमें मौका दें, हमें हम कोई बंदा 20 डेस्क कप खेल रहे हो, बंदा मैच हारा हो, बंदा बोलते हैं हाँ यार मैं 20 मैच खेल चुका हूँ, नहीं हाँ जीत नहीं पा रहा, चलो यार मैं मानता हूँ कि मेरा भी नुक्स इसमें वो है, फॉल्ट है, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिलता। अब हम फुल रेडी होकर ट्रायल्स में फुल ट्रेनिंग करके ट्रायल में टीम में आते हैं, कैंप करते हैं, फुल ट्रेनिंग करते हैं, सुबह शाम जिम सारा कुछ, टीम में आते हैं, मौका नहीं देता खेलने का। हमें मौका देंगे और डेड टाइम में देंगे जब वो टाइम बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, मरी होगी, मतलब बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं होता, क्राउड नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है उसमें। हमें कुछ जरा 5-6 मतलब आप कहते हैं आप तैयार हैं, मैं full शेर तैयार- की तरह आपको लड़ा दे, बस हैं? मौका जो तो मर्जी दे, हो सामने। मौका तो देना। अच्छा, नेशनल में आप इसका मैं बल्कि एक और आसान वो चीज़ कह देता हूँ, क्योंकि वी डिस्कस दिस अ लॉट, इसको मौका फौरन मिल जाएगा अगर ये 10 में से 8 दफ़ा कील को हरा रहा है। नहीं तो हराएगा, वो जो नहीं, नजर मैं आ नहीं रहा कह रहा हूँ, वो जिस दिन फ्यूचर करेगा से फिर कितना devil भी फायदा हुआ मुजम्मिल जो पीछे हुए थे पाकिस्तान अब, में। हाँ पाकिस्तान में बिल्कुल। जो हुए थे, मेरा स्टार्ट वहीं से हुआ, इंटरनेशनल रैंकिंग मैंने स्टार्ट वहीं से किया, जिससे मुझे बाहर के इवेंट्स में एंट्री आसानी से मिल जाती थी। तो रैंकिंग पॉइंट्स बन रैंकिंग जाते थे। क्वांटिटी पॉइंट्स, तो वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में होना। वो 3 टूर्नामेंट्स जो है ना, समझ लीजिए हमारे करियर के लिए बहुत वो इफेक्ट करते हैं वो इन लोगों के वो, लिए, हाँ, इनकी हमारे एज लिए ग्रुप के लिए especially। खास रैंकिंग तौर पे। पॉइंट्स का जंप हाँ, होता है क्योंकि ना। उस पर मैंने जो है ना वो 3 टूर्नामेंट खेले, मैं ATP 1000 में आ गया, 1100 बन गया मैं। लेकिन उसके बाद फिर मैं उसको वो कंटिन्यू नहीं कर सका, फिर जा मेरी नहीं ranking- सके ना। हाँ जा नहीं सका, फिर वो रैंकिंग डाउन होती गई तो होती आप गई। क्या चाहते हैं, क्या करे फेडरेशन? फेडरेशन हमारा जो है ना, अभी ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी करा रही है, NTC बहुत लेकिन अच्छा है, अभी तो आप नंबर 1 है टेक्निकली, हाँ अगर अकील को हम साइड पे कर दें कितना अरसा और खेलेगा? टेक्निकली आप नंबर 1 नंबर 1 है, इन वेटिंग। हाँ मतलब यू आर अबाउट टू डिथ्रोन, आप इस तरह कहें किंग इज वेटिंग इन द लाइन, जैसे एक शेडो गवर्नमेंट होती है ना, हर मुल्क में होती है, अब आप एक शेडो गवर्नमेंट है, सही। तो आपको फेडरेशन से अब जैसे ये नेशनल कोच भी हैं एकेडमी के, सॉरी, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें आसिम के पास हैं, तो ये क्या रिकमेंड करके भेजते हैं, आप रिकमेंड करते हैं ये प्लेयर ये बच्ची जो है इसके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? एनटीसी और डेवलपमेंट से रिलेटेड मेरा काम ही है कि जी इस पे ये तो लगना है, डेवलप इस पे हो लगना चुका है ना, अब तो ये तो नहीं, रेडी नहीं। टू डिलीवर। नहीं, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री।
आई थिंक वो अकील वाली चीज़ में ये कहीं पे जाके भूल गया कि ये कितना अच्छा हो सकता है. ही हैज स्पेंट टू मेनी मंथ्स कि यार मैं इसको हरा दूं. आई बिलीव ही इज केपेबल ऑफ मच बेटर माशाल्लाह. नहीं, लेकिन he is doing well. He's when, doing well. When he is beating Akil, nobody can even think about beating Akil. He is beating Akil. और अगर ये हार भी रहा है तो ये उस तरह नहीं हार रहा कि आप समझें जिस तरह अकील हराता है किसी को. अकील तो वो है होंडा 125. वो जूं गर्म होता जाता है वो मजे से हराता है. हमने कई मैच देखे हैं जिसमें उसे राइट ऑफ किया और वो वापस आ जाता है. जो मौसम की मेन चीज़ है मैं समझता हूँ कि वो ये है जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं जितना हो सके फ्यूचर्स होने चाहिए. आप कहते हैं अगर आपको बाहर ना भेजें तो कम से कम यहाँ कराएं. हाँ नहीं यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट बनती है. हमें अगर बाहर भेजें अच्छा, बाहर भेजे तो कम बनती है. हाँ. तो ग्रुप्स में भेज देना. जैसे मुजम्मिल है, इसके साथ आप लेट्स सपोज उज़ैफा को डाल दें, माहीन को डाल दें, 2 बच्चियां 3 बच्चे डाल दें. ये 6 महीने पहले जो पेपर मैंने पॉलिसी पेपर बनाया था, दिस वाज इट बेसिकली कि आप ट्रेन कराएं 2 मेन हो बड़े, 2 टॉप पीटीएफ जूनियर को जो तो पैसों की बाहर से जरूरत नहीं. माशाल्लाह सैफुल्लाह फैमिली इतनी स्ट्रांग है, वो चाहें तो 10 12 15 बच्चे वैसे ही भेज दिया करें. नहीं गुड क्वेश्चन. नहीं क्वेश्चन नहीं, मेरा तो उनसे मैंने काफ़ी दफ़ा बात की है इस बारे में ट्रेवल्स में, लेकिन स्टार्ट में उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा किया स्पॉन्सर, लेकिन अब फिर क्या हो गया? अब नहीं बात पता नहीं, आई डोंट नो क्यों. अब आप जब आप तैयार हो गए, कुंदन बन गए हैं, जब तो असल टाइम है फीचर्स हाँ. के लिए वो जो है ना ब्रेक थ्रू का बैरियर क्रॉस करने का, तो फाइनल हर्डल पे रुक गए हैं. हाँ आई डोंट नो पता नहीं उनको क्या है, लेकिन जो मैंने अभी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो कर सकते हैं तो चलें जी, हम भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुजम्मिल, माहीन और जो भी हमारे फ्यूचर हैं जैसे उज़ैफा हैं, शोएब हैं, इनकी मदद करें. एक और मेन चीज़ मौसम भाई, बल्कि मैं ये कहूँगा पाकिस्तान की मदद करें, ना कि इनकी. बिल्कुल एक मेन चीज़ मौसम भाई, जब हम जाते हैं ना किसी के पास सीवी लेके स्पॉन्सर के लिए ना, तो पूछते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है. वो हम बताते हैं कि इस्लाम सैफुल्लाह साहब. वो कहते हैं इतना बड़ा नाम है, आप हमारे पास स्पॉन्सर लेने आए हो. तो ये बड़ा एक जो है ना मेन प्रॉब्लम ये भी है. एग्रीड. हाँ. माहीन, आईटीएफ फ्यूचर्स लड़कों के तो होते हैं, लड़कियों के नहीं होते. और आपको निस्बतन सिर्फ फेड कप, और इस दफ़ा तो आपने कमाल किया कि 40s में आप लोग आ गए. Top बहुत 50. अच्छा आप गए. न्यूजीलैंड जो गए, माशाल्लाह। पहले तो लगता था जाएंगे ही नहीं, फिर आप चले गए. साउथ एशियन गेम्स में आप नहीं थी मेरे ख्याल नहीं, मैं थी, नहीं बिल्कुल. थी, इंजरी से आ गई थी. ठीक है, उस ठीक है, वक्त बिल्कुल आप आ गई थी. हाँ जी. आप भी गई और इनाम भी अभी आपको मिला. बड़े हाँ जी. फोटो सेशंस चले. तो मुझे ये बताएं माहीन कि आप क्या समझती हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि जब आप पे इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि लड़कियां हैं ही नहीं, बिल्कुल. तो क्या किया जाए. अभी आसिम अंकल ने बिल्कुल यही बात की थी ना कि आपको मतलब फाइनल स्टेजेस पे अगर मिले, जब आपको मतलब आप 2022 हिट कर गए हैं, जब आपकी पीक टाइम है, उस वक्त आपको स्पॉन्सर्स मिले, तो आई डोंट थिंक वो इतना उसका वो फ़ायदा होगा. Impact नहीं होगा. एग्जैक्टली. आपको डेवलपमेंट, अगर किसी प्लेयर की डेवलपमेंट करनी है, तो आई थिंक फ्रॉम द स्टार्ट जब वो जूनियर है उस वक्त से आपको 10 11 12 साल बिल्कुल उस वक्त से आपको उसको स्पॉन्सर, ताकि वो जब आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, व्हेन यू नो कि इंटरनेशनली लोग कैसे खेलते हैं, यू नो कैसे compete करते हैं. वो तो साल में पता नहीं कितने कितने टूर्नामेंट्स हर साल खेल रहे होते हैं. हफ्तों में खेलते हैं. हार्डली कोई टूर्नामेंट्स होते हैं यहाँ पे. आप नहीं Every समझती week माहीन they play इन्हें tournament. चाहिए, क्योंकि आसिम है, खुद डेविस बिल्कुल. कपर है, ये एक फंड बनाएं बिल्कुल जो यही डेवलपमेंट फंड हो, जिसमें ये तय कर लें कि माहीन है, मुजम्मिल है, ताकि पूरा साल का एक शेड्यूल हो. जो आप परफॉर्मेंस बेस अच्छी होती जाए, बिल्कुल. आप और पैसे लगाएं. एग्जैक्टली. बिल्कुल. ऑब्वियसली होना ये चाहिए, actually- फेडरेशन की तरफ से भी बात होना चाहिए. कंप्लीट कर लो. बिल्कुल. ये एक्चुअली हमने सारी एसोसिएशंस को कहा था नहीं, एसोसिएशन तो कि- आपकी काम नहीं, करती नहीं, नहीं ना, नहीं, एक नहीं, दो नहीं. छोड़ के. टूर्नामेंट्स कि जब टूर्नामेंट होता है तो हर टूर्नामेंट में 5% या व्हाटएवर एक डेवलपमेंट फंड में आ जाए. नोबडी एग्रीड. नहीं, करना चाहिए. इट वाज अच्छा, आईटीएफ फ्यूचर्स बच्चियों के, बिल्कुल. अब और वही वो बात है. फेड कप का तजर्बा कैसा रहा. कॉर्पोरेट सेक्टर जो है हमारा, मतलब एडवर्टीजमेंट्स आप देखें टीवी पे जो बनते हैं, आई डोंट नो एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के लिए, उनको शूट करने के जितना उनको मिलता, आई डोंट नो कितना होगा, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी होगा. अब उतना ही वो स्पोर्ट्स में या मतलब जो आधा ही कर दें. एग्जैक्टली आधा ही कर दें उन बच्चों के लिए जो अपकमिंग प्लेयर्स हु वांट टू बी समथिंग, या वो पाकिस्तान को मतलब किसी तरीके से अपना सपोर्ट कर सकते हैं. तो उन पे अगर वो लगे, या फिर उनको वो उसके अलावा मतलब एडवर्टीजमेंट्स के अलावा उस पे अगर पैसा लगा दें, तो आई थिंक बहुत फ़ायदा होगा आगे जाके. आईटीएफ फ्यूचर्स का बताएं ना, नहीं होते नहीं, बच्चों बिल्कुल. के लिए. मैं जब से ऑब्वियसली खेल रही हूँ पाकिस्तान में, तो कभी आईटीएफ फ्यूचर्स तो अभी women's आपने के तो वही बेनज़ीर हैं. इंटरनेशनल, बिल्कुल. बेनज़ीर नेशनल हुई, सॉरी बिल्कुल, इंटरनेशनल जी. नहीं थी इस दफ़ा. तो आपने सारे बड़े प्लेयर्स को हाँ जी. हराया, और आप पाकिस्तान की तकरीबन सारी जी. बड़ी प्लेयर्स हरा चुकी हैं. जी. इस वक्त आपकी करंट नेशनल रैंकिंग क्या है.
मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट 2 इयर्स से इंजर्ड रही थी अपनी रिस्ट की वजह से। मेरा अल्ना और कार्टिलेज का काफ़ी मसला रहा था। ठीक। तो ऑन एंड ऑफ 2 इयर्स से तो उस मैंने वक्त कोई तो आप टूर्नामेंट नंबर 3 आ गई थी पाकिस्तान की। उसके बाद से मैंने कोई टूर्नामेंट नेशनल तो खेला ही नहीं ना 2 इयर्स लेकिन के जब से दौरान। आप वापस आई हैं- मैंने वापस आती सबसे पहले तो ट्रायल्स दिए थे साउथ एशियन गेम्स के, उससे पहले भी कोई नेशनल्स में नहीं खेली थी। साउथ एशियन गेम्स के उसमें जो ट्रायल्स में मैंने सब जो टॉप लड़कियां थी 7 थी आई थिंक, उन सबको आई बीट ऑल ऑफ देम, तो आई वेंट एज नंबर 1। उसके बाद साउथ एशियन गेम वाज बेसिकली मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल या जो भी नेशनल Tournament मैच पहला मैच Competitive था, matches बिल्कुल थे। फर्स्ट टाइम वो 2 इयर्स के बाद। ऑब्वियसली काफ़ी वो अजीब भी हो रहा था, मतलब लग रहा था क्योंकि इतने अरसे से व्हेन यू नॉट इन कंपटीशन इट्स नॉट इजी टू परफॉर्म। और परफॉर्मेंस ठीक थी, इतनी कोई अच्छी भी नहीं रही मेरी परफॉर्मेंस उधर। बुरी भी नहीं रही। नहीं, मैच 2 मैचेस ऐसे भी थे जो मैच पॉइंट अप से आई लॉस्ट देयर। ऑब्वियसली वो आपको जब इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, इतने अरसे से आप नहीं खेल रहे होते, तो वो होता है इस तरह। उसके बाद एक टूर्नामेंट खेला, उसके बाद आके नेशनल्स हुए थे, तो उसमें दैट वाज माय फर्स्ट नेशनल। आई वन आफ्टर 2 इयर्स। तो उससे पहले मैं 2 जीत चुकी थी। उसके बाद बेनज़ीर कप था, वो जीती। उसके बाद आई थिंक फिर फरवरी में न्यूजीलैंड फेडरेशन कप था, बिल्कुल वो भी लास्ट ईयर में नहीं गई थी मलेशिया इंजरी की वजह से, अब गई थी न्यूजीलैंड। तो माशाल्लाह पाकिस्तान की आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस लेडीज़ की रही है न्यूजीलैंड में उधर। अब पाकिस्तान इस वक्त WTA में जो फेडरेशन कप की रैंकिंग्स में आई थिंक नंबर 52 पे है पाकिस्तान इस 40s वक्त। में आके 52 पे आ नहीं, अभी 52 पे है। Because इंडिया of से ऊपर है। performance वो सबसे अच्छी थी इनकी in the last few ठीक years. है। आई थिंक इंडिया से ऊपर अभी इस वक्त हांगकांग से ऊपर है पाकिस्तान लेडीज में 52। जहाँ सानिया मिर्जा है। बिल्कुल, उससे नीचे बाकी जो काफ़ी कंट्रीज हैं इस तरह के जो ऑब्वियसली बहुत टॉप कंट्रीज हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। अब बस इंशाल्लाह अल्लाह करे आगे ये कोरोना ठीक हो तो आगे भी अल्लाह करे। नहीं तो इसके साथ तो चलना पड़ता है ना, लाइफ के साथ साथ चलना है। तो टेनिस ठीक चल रही है अभी? आप एकेडमी जो बनी हुई है ये नेशनल ट्रेनिंग सेंटर, आप मुतमईन हैं इससे या और कुछ होना चाहिए मजीद? ऑब्वियसली होना तो चाहिए, जैसे आसिम अंकल कह रहे थे, फिजियोस ऑब्वियसली होने चाहिए, फिटनेस स्पेसिफिक जो ट्रेनर्स हैं वो होने चाहिए। आसिम अंकल तो जिम होना चाहिए, जितना swimming कर pool सकते होना हैं वो तो चाहिए। करते हैं। आसिम अंकल जितना पाकिस्तान में देखा जाए तो जितनी मैंने ट्रेनिंग की है यहाँ पे कोचेस, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आसिम अंकल के साथ आई फेल्ट द बेस्ट, क्योंकि प्लेयर इज़ नॉट ओनली फिजिकल उसका या टेनिस कोर्ट पे आके मैचेस नहीं होते सिर्फ, मेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लेयर। बहुत इंजरी के बाद Especially बच्चियों के इंजरी लिए। के दौरान जो आपका मेंटल स्टेट होती है, इट्स नॉट आपको ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशंस होती हैं क्योंकि आप एज अ प्लेयर यू नॉट एबल टू परफॉर्म, यू नॉट इवन एबल टू प्ले। तो उसके दौरान जितना आसिम अंकल ने मुझे हेल्प किया ऑनेस्टली मेंटली, ही इज़ हेल्प मी सो मच एंड आई फील कि अब आई एम लाइक गेटिंग बेटर एंड अब इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। आसिम साहब, बिल्कुल। वन लाइनर क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान टेनिस, क्योंकि क्रिकेट में तो हम स्पॉन्सर्स भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, टेनिस में क्या होना चाहिए? टेनिस को सुतेला ना समझें। जो कोई जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके अपने लोग हैं, इन्वेस्ट करें इनमें। इससे पहले कि ये सवाल करें कि इसने उधर जाके क्या किया, उधर क्या किया, उन पे इन्वेस्ट करें, बिकॉज दीज आर द बेस्ट यू हैव। आज लगाएंगे तो कल कमाएंगे। एग्जैक्टली। मुजम्मिल, वन लाइनर क्या होना चाहिए? स्पॉन्सर जी, बिल्कुल स्पॉन्सर। और जितनी आप लोग ज़्यादा- मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो हम अपनी जो है ना अपना 100% मैं तो डाल रहा हूँ, बाकी उनको तो इन्होंने क्या है कि नहीं कुछ करेंगे कर रहे तो हैं। हाँ नहीं करेंगे तो क्योंकि मेरा सबसे मैं बड़ा हूँ। गोल यही है कि मैं पाकिस्तान को जितना सर्व कर सकता हूँ करूँ, क्योंकि मैं एक जहाँ से आया हूँ वो मेरा एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी स्टोरी है, आपको पता है। तो सबसे जो मेन चीज़ जो मुझे ज़रूरत है वो स्पॉन्सर की है। जितने टूर्नामेंट्स मैं हो सकता मतलब खेलूँ उतना ही बेहतर है पाकिस्तान के लिए और मेरी रैंकिंग के लिए भी। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप 1 में, वरना तो आप बड़ी तेजी से नीचे एग्जैक्टली, उतरेंगे। हाँ यही बात है। अगर हमें जो है ना ग्रुप 1 में स्टे करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट फीचर्स खेलने पड़ेंगे और इतना जो है ना काबिल होना पड़ेगा कि हम चैलेंजर लेवल पे पहुँचें और फिर हमें ग्रुप 1 ईजी लगेगा। इन दोनों ने यही करना है। दे हैव टू गेट टू इवन बेटर। बेटर माहिन, बच्चियां नहीं आ रही, क्या कहेंगी आप बच्चियों को, वालिदैन को क्या कहेंगी? जैसे आपके पेरेंट्स इतने हेल्पफुल बहुत हैं, हर ज़्यादा। जगह आते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक व्हाटएवर आई हैव डन, जितना मेरे पेरेंट्स और पापा ने जितना सपोर्ट किया, और ऑब्वियसली टेनिस के एरा में जो कोचेस हैं उन्होंने एज अ टीम, मतलब दे वर्क विद मी एज अ टीम एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, माय कोचेस एंड माय फिटनेस कोचेस। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरा अभी तक। और अभी ऑब्वियसली यही है कि क्रिकेट लविंग नेशन है हमारी, हर जगह जहाँ देखो क्रिकेट है, एड्स भी मिल रहे हैं, क्रिकेटर्स को मिलेंगे। ऑब्वियसली इतना पैसा क्रिकेट में है, ऐड से बाहर आए, छोड़ें नहीं ऐड। नहीं उसमें ऑब्वियसली इतना पैसा है उनके लिए
क्रिकेटर्स के लिए इतना पैसा है, इवन टॉप 11 के अलावा भी देख लें आप क्रिकेट में, मतलब और हमारी नेशन भी क्रिकेट को इतना सपोर्ट करती है, तो ऑब्वियसली टेनिस भी इज अ आपको वेरी भी support रिस्पेक्टेबल, करें। चलो, टेनिस बहुत ठीक हो, रिस्पेक्टेबल ठीक गेम है और ऑब्वियसली सपोर्ट चाहिए बहुत थैंक यू ज़्यादा। वेरी मच आसिम आपका, मुजम्मिल आपका, माहीन आपका। नाजरीन आपने देखा एक और हमने शो जो टेनिस को डेडिकेट किया था। नेक्स्ट शो पे जुम्मे के दिन इंशाल्लाह फिर आएंगे एक नई स्पोर्ट्स के साथ। अपना ख्याल रखिए। मोहसिन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।